जनरली मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे मत भागो, वैसा इंसान बन जाओ तो पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा। और मनी के रिलेटेड दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एक है माइंडसेट डेवलपमेंट स्किल्स और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। मतलब कि हमारे पहले मनोस्थिति पे काम करना पड़ेगा और हमारे स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, तो पैसा अपने आप हमारे पीछे भागेगा। लेकिन इसके बारे में कभी हमने ट्रेनिंग नहीं ली, कभी इसके बारे में हमने वो डेवलपमेंट नहीं किया और हमेशा सिर्फ मेहनत करते जाते हैं। तो मेहनत करना एक हार्ड वर्क हो गया, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क, दो वर्क और लगेंगे। स्मार्ट वर्क और शार्प वर्क, अच्छा, दो नए वर्ड आपने बताया। शार्प वर्क, उससे पहले आपने बताया मनी माइंडसेट। ये तो वैसा हो जाएगा जैसे हम कई बार मजाक नहीं करते, यार यार ये तो सारा दिन पैसे की बात करता है, इसके मन में लालच है। तो मनी माइंडसेट के साथ तो इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं, फिर आप क्या कहना चाह रहे हो इससे? नहीं, अगर आप देखोगे तो ये जो जैसे आपने कहा कि हम किसी के बारे में बोलते रहे तो जिंदगी भर पैसे के बारे में बात करता है, पैसों के रिलेटेड ही डिस्कस करता है, तो उसका साइकोलॉजी माइंड में जो चल रहा है, अगर हम जिस चीज को चाहते हैं अगर हम उसके बारे में बुरा ज्यादा बोल रहे हैं तो वो तो हमारे से दूर जाएगा ना। हाँ, रिश्तों में तो यही होगा, राइट। तो वैसे ही हमारा रिश्ता पैसों के साथ कैसा है, अगर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस है। कई लोगों के मन में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होता है, मेरे पास पैसा आ तो जाता है उतनी जल्दी चले जाता है। पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाओ। या फिर पैसा कमाने के लिए लोगों को लगता है कि यार मुझे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं कैसे करूंगा। तो ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स है और इसे चेंज तो करना पड़ेगा, आज कर लो या कभी ना कभी करो। चलिए इसे थोड़ा सा और गहराई में लेके चलते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सेम कॉलेज से पास आउट हैं, सेम तरह के एक टॉप के IIM से पास आउट हैं, IIT से पास आउट हैं, स्कूल में चले जाएं तो सेम स्कूल में पढ़े हुए हैं, सेम टीचर हैं, सेम बुक्स है, सब कुछ सेम, एनवायरनमेंट तक सेम है। अब तो ये भी नहीं कह सकते भी घर के भी आप हॉस्टल में रह रहे हो तो घर का एनवायरनमेंट तो उस पर आपको इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहा। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति 5 लाख रुपए साल का कमा रहा है, कोई 50 लाख कमा रहा है और कोई 500 करोड़ और कोई बहुत बड़ी एक यूनिकॉर्न खड़ी कर रहा है। तो ये माइंडसेट तो कॉलेज में सिखाया नहीं जा रहा। तो ऐसा हुआ क्या, फिर एक ने यूनिकॉर्न खड़ी कर दी और एक 5 लाख पे अटक गया? इसमें मैं एक फॉर्मूला देता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो मैंने अपने लाइफ में खुद अप्लाई किया है। जो मैं परिस्थिति से निकला हूँ वहाँ से लेकर आज जहाँ तक भी हम पहुँचे, तो यहाँ तक पहुँचने में वो फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल रहा हुआ है। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि एक 50,000 पे अटका पड़ा है, कोई 5 लाख पे है, कोई 500 करोड़। तो जो 50,000 5 लाख वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई 50,000 इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसके पास के मतलब नॉलेज 50,000 वाला है, ए एटीट्यूड 50,000 वाला है, एस उसके पास स्किल्स 50,000 वाली है, एच हैबिट्स 50,000 वाली है और एस स्ट्रैटेजीज 50,000 वाली है। लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 50,000 वाले का दिमाग 50,000 जैसा ही काम कर रहा है, उसके एक्शन भी 50,000 जैसे ही हैं। लेकिन अगर किसी को 5 लाख पे पहुंचना है तो उसको अपना नॉलेज भी 5 लाख वाला लेना पड़ेगा, 5 लाख वाला उसकी हरकतें एटीट्यूड भी 5 लाख वाला लगाना पड़ेगा अपने अंदर। हैबिट्स भी उसकी 50,000 से 5 लाख वाली होनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज भी 5 लाख वाली होनी चाहिए, उसकी स्किल्स भी 5 लाख वाली होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल मेरा देता हूँ, जब आज से कई साल पहले जब मेरे पर काफ़ी अच्छा खासा लोन हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है क्या करना है, तो मैं अपने मेंटर से मिला जिनका नाम है सुरेश चेलम जी। वो मेरे लाइफ के पर्सनल मेंटर रह चुके हैं। तो जब मैं उनसे मिला उन्होंने यही डिस्कस किया कि दीपक आप आज जो भी स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपके पास वो स्किल्स उतनी है। एग्जाम्पल, उस समय मुझे वीडियो नहीं बनाना आता था, उस समय मुझे पब्लिक स्पीकिंग उस लेवल पे नहीं आती थी, मुझे बुक लिखना नहीं आता था, टीम बिल्डिंग नहीं आती थी, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑटोमेशन कैसे करा जाता है, ये कुछ भी नहीं आता था। और मेरी हैबिट्स भी 50,000 5 लाख मतलब 5 लाख वाली तो थी ही नहीं, 50,000 वाले पे अटका पड़ा था। जैसे ही मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मतलब अपने मनोस्थिति पर, माइंडसेट पर और स्किल सेट पर, सारी चीजें अपने आप बदलते चली गई। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ है कि उसने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया, अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया। मैं इससे रेजोनेट कर पा रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है जब मैं जॉब में था तो शायद 2002 या 3 के आसपास बात होगी, तो मुझसे पूछा कितनी सैलरी चाहिए। मैंने कहा 10,000 महीना मिल जाए ना, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। तो शायद उससे ऊपर, उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे थे। तो तब लग रहा था बस 10,000 तो बहुत होते हैं, शायद तब होंगे भी बहुत, या मेरा सर्कल ऐसा होगा। बट आज मैं जब पीछे देखता हूँ, फ्लैशबैक लेता हूँ, मुझे लगता नहीं यार, मैंने शायद अपने उस माइंडसेट पे इतना काम ही नहीं किया, मैंने बड़ा सोचा नहीं था तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर।
तो ये मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं, आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं इसको ना बहुत ध्यान से सुनना। ये पॉडकास्ट ना, ये वर्कशॉप है, ये पॉडकास्ट है ही नहीं। आज हम जब दीपक जी से जब हम दूसरी बार मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे थे, दोबारा बुलाओ दोबारा बुलाओ। तो हमारा मेन मुद्दा यही है कि आज ना हम वो चीज़ें सीखें, पैसा कैसे कमाएं, बाकी सब चीज़ें बाद में। पैसा है ना तो भाई सब कुछ है। ये बात आप जो मर्जी बोलो, अटल सत्य यही है। चलिए वापस आ जाते हैं। अब आपने बोला कि स्किल सेट सीखना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं। जो व्यक्ति 50,000 कमा रहा है ना, और उसके मन में एस्पिरेशन है कि मैं ज़्यादा करूं, लेकिन ना कई बार वो चाहता तो है मैं कुछ सीखूं, तो उसको रास्ता ही समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या सीखूं, कहाँ से शुरू करूं, किस तरफ जाऊं, करूं या नहीं करूं। तब आप क्या गाइड करते हो? सबसे पहले है विकास जी कि उन्हें अपने मनोस्थिति पे काम करना पड़ेगा। लाइक एन एग्जाम्पल, कोई सोच रहा है कि मुझे टॉप पे जाना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, या फिर अच्छे जॉब में अच्छी पोजीशन पे चीज़ें चाहिए, बट उसके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि यार मैं तो डिजर्व ही नहीं करता हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले बहुत बार ट्राई किया लेकिन मैं कर ही नहीं पाया हूँ, या फिर बिजनेस मैंने कुछ लोगों के साथ किया था, मुझे धोखा मिल गया, या फिर पैसा कमाना यार मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ फिर भी नीचे ही गिर जाता हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी अंदर की दुनिया है, और अंदर की दुनिया पे जब तक हम काम नहीं करेंगे बाहर बदलाव आने ही नहीं वाला है। मेरे तो पहले पास उस पे काम हमें करना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आ रही है इस पे। एक हमारे पास एक अभी केस आया, वो व्यक्ति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनका फ़ोन आया कि मुझे ना बिजनेस के ऊपर गाइडेंस चाहिए। मैं कहा मैं तो बिजनेस कोच नहीं हूँ। तो मैंने मेरे जो आसपास चित्रेश भैया हैं, एक दो लोग और हैं, आशीष भैया हैं, मैंने कहा उनका नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लीजिए आप बिजनेस कोच के लिए। फिर बातों बातों में बताया कि सर आजकल ना काम करने का मन नहीं करता, राइट, तनाव बहुत रहता है, ऐसा लगता है मेरे से सब छूट जाएगा, आगे कैसे काम बढ़ाऊँ ये तो दिमाग में आता ही नहीं है। तो ये सारा गेम तो है तो माइंडसेट का ही। तो इस माइंडसेट को अगर ट्रेन करना है, मान लीजिए आप होते, तो आप पहली शुरुआत कहाँ से करते? बहुत अच्छा सवाल किया विकास जी आपने। सबसे पहले माइंडसेट पर काम करने के लिए मुझे आज से 100 साल पहले वाली बात याद आ रही है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रह चुके हैं उस समय के। उनसे एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने कहा मेरे 2 राज हैं। पहला राज है कि सबसे पहला है कि आपको ये तय करना पड़ेगा आप बनना क्या चाहते हो, आप पाना क्या चाहते हो, मतलब आपका पर्पस क्या है, क्या गोल है आपका, कहाँ जाना चाहते हो, पहले ये तय कर लो। मतलब क्लैरिटी हैज पावर। दूसरी चीज, उसे पाने के लिए आप क्या क्या करने के लिए तैयार हो, किस लेवल का नॉलेज लेने को तैयार हो, कौन से एक्शंस लेने को तैयार हो, कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाने को तैयार हो, कौन से कदम आप लेने को तैयार हो, और उसे लेना शुरू कर दो। इसको एग्जाम्पल से समझाइए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा गोल है कि मुझे एग्जाम्पल एक जबरदस्त बिजनेस, जैसे मैं अपने कोचिंग इंडस्ट्री का बताता हूँ, जब हमारे पास बहुत सारे कोचेस हीलर्स आते हैं तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई भी कोच को समझ लो मेरा ड्रीम था कि मुझे 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी बनानी है 10,000 की, या फिर मुझे अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है। तो मुझे उस समय तो आता नहीं था, तो मैंने पहले पूछा अपने आप से कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ डिजाइन योर लाइफ, अपनी जिंदगी को डिजाइन करो। पैसा तो भागेगा आपके पीछे, पहले सोचो तो कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्लैरिटी लेकर आओ। इसी को थोड़ा सा और मतलब आप मुझे गहराई में बताइए, कैसे लेके आए क्लैरिटी, कैसे पूछा आपने कितने दिन का प्रोसेस था, क्या क्या आपने किया, स्टेप बाय स्टेप बताइए उसको। बिल्कुल, मैं पूरा प्रैक्टिकली बताता हूँ। 3 दिन में अपने साथ बैठा, और 3 दिन में मैंने अपने आप से कुछ एक्टिविटीज करी। 3 दिन मोबाइल ऑफ था, मेरे फ्रेंड के फ्लैट पे था मैं, आज से आई थिंक 2017-18 की बात होगी। उस समय मेरे पास 10-12 लाख का लोन था, कैसे करना है आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन एक्टिविटी पता थी मुझे। मैंने एक्टिविटी सीखी, उसको इम्प्लीमेंट किया, अपने आप से पूछा कि लाइक एन एग्जांपल, आज से दीपक अगर तुम्हारी लाइफ में टाइम की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेस रहे और तुम्हें फेलियर का डर ना हो, तो तुम क्या करोगे? तो मैंने अपने आप से पूछा, मैं ऐसे बिजनेस बनाना चाहता हूँ, दुनिया में घूमते फिरते काम करना चाहता हूँ, अपना एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, और मैं महीने का, जब मेरे पास 10 लाख का लोन था, मैं तब सोच रहा हूँ कि मैं 10 लाख रुपए महीने तक पहुंचना चाहता हूँ। 10 लाख रुपए तक मेरा महीने का इनकम होगा। अच्छा, तब मेरी लाइफ कैसी रहेगी? 10 लाख रुपए अगर मेरे पास आने लगे तो मैं कैसी लाइफ रहेगी, किस तरीके की जिंदगी में जीऊंगा, कैसे लोगों के साथ रहूंगा मैं, मेरा ब्रांड कैसा रहेगा, मेरी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, मेरी आदतें कैसी रहेगी, सवेरे से लेकर रात तक मेरा रूटीन कैसा रहेगा। ये सब चीज विकास भाई मैंने पूरा लिखा, आई हैव रिटन डाउन। और वो मतलब इसको क्या है ना, मैंने अपने, आप हमेशा एग्जांपल देते हैं ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, मतलब मैंने अपने न्यूरॉन्स को फीड किया, तैयार किया
अपने फ्यूचर विजन को देखकर। वेरी गुड। और वो पूरी चीज जब मैंने लिखा तो मैंने अपने आप से पूछा अभी मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है। तो उस समय मैं समझ लो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, या फिर मैं समझ के चलो बोल रहा हूँ कि मेरे से नहीं होता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी लिमिटिंग